पेज नंबर 209. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement on 30th June 2019. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोग बनाओगे, मैं वर्किंग नोट करके देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 20,000. अंडरलाइन करो क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको कुछ सिखाया था कि पासबुक और में क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस बोला मैंने। तो 20,000 आपको अमाउंट दिया है, तो यहाँ पर मैं पासबुक का लिखता 20,000 रुपीज और पासबुक पर करता हूँ टिक मार्क। समझा क्यों? क्योंकि ये बैलेंसेस है। चेक ऑफ 3,000, सेकेंड एडजस्टमेंट बोलता है चेक ऑफ 3,500 द इशूड। हमने 3,500 रुपए का चेक इशू किया एंड पेड बाय बैंक, और ये पैसा क्लियर भी हो गया। मतलब 3,500 रुपए मेरी कैश बुक से भी गया और पासबुक से भी गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसकी एंट्री आएगी? नहीं। बट प्रॉब्लम इज दैट रिकॉर्डेड इन पासबुक इज 5,300। 3,500 की जगह पर हमने 5,300 रिकॉर्ड किया, ज्यादा रिकॉर्ड किया। मतलब 3,500 रुपया मेरा यहाँ से गया और 5,300 मेरा यहाँ से गया, ऐसा बोल सकते हैं। 3,500 रुपया कैश बुक से गया, 5,300 मेरा पासबुक से गया, क्योंकि गलत रिकॉर्ड किया ना हमने। तो हमको क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस देखना है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 1,800 रुपया, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1,800 रुपया। तो 1,800 रुपया ज्यादा कहाँ से गया? पासबुक से कि कैश बुक से? पासबुक से। तो पासबुक में माइनस, यहाँ पर प्लस। समझ में आ रही बात? 3,500 रुपए का चेक था, क्लियर भी 3,500 का ही चेक हुआ, बट पासबुक में एंटर करने के टाइम पर, पासबुक में एंट्री मारने के टाइम पर वो गलती से 3,500 की जगह पर 5,300 रिकॉर्ड हो गया। इसका मतलब हमारा अकाउंट से कितना गया? 5,300, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1,800 का डिफरेंसेस है, तो वो 1,800 रुपए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्योंकि पासबुक में 1,800 रुपए ज्यादा गया, ऐसा बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड 9,700 कलेक्टेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब 9,700 रुपया का चेक हमने क्या किया? कलेक्ट किया। देखो ध्यान से देखो, क्या चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक लिया और बैंक में डिपॉजिट किया। चेक गया, बैंक में डिपॉजिट किया, और ये चेक क्लियर भी होगा। कलेक्टेड बाय बैंक बोला है, देखो कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने ये 9,700 का चेक क्लियर भी कर दिया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं मारा। तो जहां एंट्री नहीं मारा वहां पर क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। क्या बोला मैंने? कैश बुक है ना, कैश बुक का पेमेंट। क्या बोला मैंने? कैश बुक में 2 साइड होते हैं, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट साइड मतलब पैसा जा रहा है। समझ में आ रही बात? अब हमने क्या किया है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक के पेमेंट साइड पर हमने 100 रुपया कम लिखा है, अंडर कास्ट। क्या बोला है? अंडर कास्ट। अरे समझ में आ रही है? मैंने खर्चा 500 का किया, लेकिन मैंने 400 ही लिखा। मैंने खर्चा 500 का किया, लेकिन लिखा कितना? 400। 100 रुपया कम लिखा, 100 रुपया कम लिखा, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट मतलब 100 रुपया कम लिखा। तो 100 रुपया कम लिखा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फायदा ये ना। तो 100 रुपया कैश बुक में प्लस और पासबुक में माइनस। अरे समझ में आ रही बात? वापस बोल रहा हूँ, कैश बुक में 2 साइड होता है, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट मतलब प्लस, पेमेंट मतलब माइनस। पैसा आता है तो प्लस, जाता है तो माइनस। पहला चीज क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम लोगों को एडजस्टमेंट क्या वाला? पेमेंट 100 रुपया कम लिखा है। 100 रुपया कम मतलब 100 रुपया माइनस में, अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस और यहाँ पर आ गया माइनस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक 6,200 was recorded twice in पासबुक। 6,200 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया,
लेकिन ये कितनी बार रिकॉर्ड हो गया? 2 बार। गलती से कितनी बार रिकॉर्ड हो गया? 2 बार। तो 1 बार का डिफरेंस आएगा। 1 बार का क्या आएगा? डिफरेंस। 6200 माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि पेमेंट तो किसने किया है? बैंक ने। तो बैंक के साइड में माइनस और कैश बुक के साइड में प्लस, क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड किया तो उसमें हमारी गलती नहीं है। वो गलती हम लोग बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिफिकल्टी वर्किंग नोट पे कोई डिफिकल्टी? पक्का श्योर? अगर आपका वर्किंग नोट होगा तो आपको क्या स्टेटमेंट बनाने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब मेरे को बताओ क्या बताया था मैंने? पॉजिटिव बैलेंस है और नेगेटिव बैलेंस है। अगर आप पॉजिटिव बैलेंस की बात करें तो कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, है ना? यही बताया था। और जब पॉजिटिव बैलेंस होगा, जब पॉजिटिव बैलेंस होगा तो जो चीज का दिया वही चीज क्या करोगे आप लोग? कैंसिल, है ना? कैश बुक में कैश बुक कैंसिल किया, पासबुक में पासबुक। अब नेगेटिव बैलेंस आ जाओ बेटा। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो जब कैंसिलेशन की बात करें तो अपोजिट वाला पार्ट जाएगा, पासबुक और कैश बुक कैंसिल करने का। उल्टा ना, अपोजिट वाला क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर पासबुक का बैलेंस दिया है, वो भी कौन सा बैलेंस? पॉजिटिव बैलेंस। तो क्या करेंगे? कैंसिल। तो सम किसके हिसाब से करोगे आप? इसके हिसाब से। सिंपल, हाँ है ना? क्यों कैंसिल किया समझ में आया? अब फाइनल आंसर आपका क्या आ सकता है? तो पहला 20,000 लिखा आपने प्लस, बेटा प्लस में कितना आइटम्स है? 1 2 3। 6200 और 1800 कितना हो गया? 8000, 8100। तो इसको ऐड किया तो कितना का? 28,100। माइनस में देखो एक ही आइटम है 9,700 का, है ना? यानी आपका आंसर तकरीबन कितना आना चाहिए? 19,400। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18,400 आएगा क्या? 27 में से 9 गया, हाँ 18,400। यानी हमारा आंसर कितना आएगा? 18,400। ये आंसर हमारा होना चाहिए। डिफिकल्टी क्या आप लोग इसका स्टेटमेंट बना लोगे? पेज नंबर 210। Prepare DRS from the following information on 31st March 2018-19. बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपीज। भाई क्या बैलेंस अपने को रेडीमेड करके दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला पॉजिटिव या निगेटिव, तो समझ जाने का वो पॉजिटिव बैलेंस ही है। ओके। सेकेंड, अ चेक ऑफ 2,000 इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मतलब हमने 2,000 रुपए का चेक दे तो दिया। अगर मैंने किसी को 2,000 रुपए का चेक दिया, चेक इश्यू किया, मतलब मेरे हाथ से पेमेंट तो गया, लेकिन वो अभी तक बैंक में आया ही नहीं पेमेंट करने के लिए, तो क्या हो गया? प्लस। समझ में? एक जगह अगर माइनस है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह क्या हो जाएगा? प्लस। चेक दिया तो चेक डायरेक्टली बैंक से तो जाएगा नहीं, चेक फाड़कर हम ही देने वाले हैं, चेक पर लिखकर हम ही देने वाले हैं। तो चेक मैंने इशू किया तो मतलब मैंने पेमेंट दे दिया। अब सामने वाला बंदा जाएगा बैंक में, चेक डिपॉजिट करेगा, क्लियर करने का काम उधर होने वाला है। तो इधर माइनस है, इधर क्या रहेगा? प्लस। Our debtors directly deposited 3,500 to our bank account by NEFT, not recorded in cash book. मतलब एक कस्टमर है जिसने 3,500 रुपया हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डाल दिया। तो अगर उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाला तो मतलब मेरे बैंक में पैसा आया। तो मेरे बैंक में अगर पैसा आता है तो इधर क्या हो गया? प्लस। कैश बुक मालूम ही नहीं है, यहाँ पर जाएगा माइनस। प्लस का उल्टा क्या जाएगा? माइनस। फोर्थ, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर बिहाफ 450 एंड बैंक चार्जेस 100 रुपीज। 450 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल, 100 रुपए का बैंक चार्जेस, है ना? बैंक ने क्या किया? 450 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो मेरे बैंक से पैसा आएगा या मेरे बैंक से पैसा जाएगा? जाएगा। सिंपल सी बात है।
और साथ ही साथ उसने बैंक चार्जेस भी काटा। क्या काटा? बैंक चार्जेस, तो वो भी जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस है तो ऑटोमेटिकली कैश बुक में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है मतलब वहां पर क्या रहेगा? प्लस। मैंने आपको क्लियरली बोला, हमको क्या सोचना है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ से जा रहा है। कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, तो वहां पर प्लस माइनस पे ध्यान दो, बाकी तो ऑपोजिट में क्या जाएगा? उसका उल्टा। नेक्स्ट, paid 1,500 to ABC and company are supplier by business debit card but recorded in cash book 150। मतलब मैंने सामने वाले को 1,500 रुपए का पैसा भेजा डेबिट कार्ड से, मैंने कितना दिया? 1,500 रुपया, लेकिन कैश बुक में लिखा कितना? सिर्फ 150 रुपया। समझा? वापस बोल रहा हूँ, मैंने कितना पेमेंट दिया? ध्यान दो, 1,500 रुपए का पेमेंट दिया। किससे? डेबिट कार्ड से। बेटा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, UPI, वॉलेट, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब बैंक के थ्रू होते हैं। मैंने 1,500 रुपए का पेमेंट बैंक से दिया ना, तो बैंक में क्या आएगा? माइनस, इधर क्या आएगा? प्लस। लेकिन जब मुझे इसको पासबुक में लिखना था ना, पासबुक की एंट्री को कैश बुक में लिखना था, तो मैंने सिर्फ 150 रुपया लिखा। कितना लिखा? 150। तो सर यहाँ पर डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 1,350 रुपए का। तो एंट्री भी सिर्फ 1,350 की आएगी, सिंपल। और पासबुक से क्या मतलब माइनस, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। कोई दिक्कत? एंट्री कितने की आ रही है बेटा? सिर्फ 1,350, क्योंकि 1,500 रुपए में से आपने 150 रुपया ऑलरेडी लिख चुका है ना। हो सकता है आप लिखते लिखते 1,500 की जगह पे आपने सिर्फ 150 ही लिखा, तो एक जीरो का मिस्टेक हो गया। वो एक जीरो के मिस्टेक को आप क्या करोगे? रेक्टिफाई कर रहे हो, हाँ है ना। नेक्स्ट बोलो, बैंक क्रेडिटेड, अंडरलाइन कर, क्रेडिटेड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज। क्रेडिटेड मतलब बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक में पैसा आया। बैंक ने क्रेडिट किया मतलब बैंक में पैसा आया। कितना है? 500 रुपया। बैंक में पैसा आया तो प्लस, यहाँ पर क्या जाएगा? नेक्स्ट, चेक ऑफ 885 issued and presented to bank but wrongly entered in the passbook as 865। वापस बोल रहा बेटा, हमने सामने वाले को चेक 885 का दिया, तो मेरे हिसाब से मेरा पैसा गया। बट पासबुक में 865 रिकॉर्ड हुआ, मतलब 20 रुपया डिफरेंस आ रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने 885 का चेक दिया, बैंक ने 885 का चेक क्लियर भी किया, बट रिकॉर्ड करने के टाइम पर उसने 865 रिकॉर्ड किया, तो डिफरेंस कितना है? 20 रुपया। 20 रुपया। अच्छा, बैंक ने ज्यादा रिकॉर्ड किया कि कम रिकॉर्ड किया? कम रिकॉर्ड किया कि ज्यादा रिकॉर्ड किया? कम। मैंने चेक कितने का दिया? तो बैंक से जाना कितना चाहिए? 885, लेकिन गया कितना? 865, मतलब 20 रुपया क्या था? ज्यादा। और यहाँ पर समझ में आ रही बात? मतलब बैंक ने 20 रुपया कम रिकॉर्ड किया, तो इसका मतलब मेरे अकाउंट में 20 रुपया ज्यादा है। बैंक ने 885 की जगह पे 865 रिकॉर्ड किया, मतलब बैंक के पास 20 रुपया ज्यादा है, तो 20 रुपया प्लस, इधर क्या जाएगा? माइनस। तो दिक्कत और कुछ बोला क्या? देखो पक्का। अब आ जाओ कहाँ पे? कंक्लूजन पे। BRS का स्टेटमेंट बनाओगे आप लोग, उम्मीद करता बना भी सकते हो, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर ध्यान क्या देना है? पहला तो स्टेटमेंट बनाने के बाद, ये वर्किंग नोट बनाने के बाद आपको ध्यान देना पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है। सर ये पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस में कैश बुक दिया, तो आप किसको कैंसिल करोगे? कैश बुक को ही कैंसिल करोगे। यस या नो? यस सर। पॉजिटिव बैलेंस दिया है, कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस दिया, तो किसको कैंसिल करोगे? कैश बुक को। समझ में आ रही बात? तो अब सम किसके हिसाब से होगा? इसके हिसाब से होगा, है ना। चलो कितना आइटम्स यहाँ पर दिख रहा है आपको? 4 आइटम दिख रहा है ना। चलो पहले 10,000 से लिखोगे, बता ऐड के कितना आइटम से बेटा? ऐड के 1 2 3 4, 2000 प्लस 3000 तो 5500 प्लस 6020, 6020, तो 16,020 हो गया। माइनस के कितना आइटम है? 1 2 3, तो 450 550 550 हो गया और 1350, तो टोटल करो कितना हो गया? 1900 माइनस कर दे बेटा, कितना आएगा?
तो 20 एज इट इज, 10 में 9 गया 1, 15 में क्या, तो 14,120 ये आंसर आना चाहिए। डिफिकल्टी है ना? आपको ये पार्ट में डिफिकल्टी अगर आएगी ना तो आपका सब गलत होगा, लेकिन ये पार्ट की क्लैरिटी समझ के इतना रखो, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है। चेक डिपॉजिटेड बोला मतलब चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक में डिपॉजिट होने से पहले वो पैसा मेरे पास था, तो कैश बुक में प्लस पासबुक में देखा जाएगा कि क्लियर हुआ या नहीं। चेक इशू, तो चेक इशू का मतलब होता है चेक दिया तो पहला मेरे हाथ से गया ना, तो कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस। वो कब, जब रिकॉर्ड नहीं हुआ, और अगर रिकॉर्ड भी हो गया तो देखा जाएगा डिफरेंस है क्या, यस डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से आप सम क्या करने वाले हो। डिफिकल्टी, और ये करने के बाद अब वर्किंग नोट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या बनाना है आपको, बीआरएस, और बीआरएस के टाइम पे क्या करोगे, स्टेटमेंट आप ये अमाउंट्स का लिखोगे, सिर्फ वो अमाउंट का हटा के उसको आउटर कॉलम में डालकर करने वाले हो। डिफिकल्टी इसमें